ऐ लोगों, जब मोबाइल पर कोई हदीस सुनो या कोई पैगामे खुदा सुनो तो उसको वैसे न मानो, बल्कि अपने मदरसे के जिम्मेदार आलिम से उसके बारे में पूछ लो, अपने मस्जिद के इमाम से राब्ता करो। आजकल दीन से दूर करने के लिए दुश्मन बहुत फिर रहे हैं, बात अपनी कहेंगे, हवाला रसूलुल्लाह का देंगे। इसलिए आयतों को, हदीसों को कतरने वाले बहुत हैं। जब आयत तो हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रहेगा? जब दुनिया का सामान कतरो तो सामान की हकीकत चली जाएगी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी मुहद्दिस गुजरे हैं, अशरफिया में इम्तिहान लेने जाते थे, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए। 25 किताबें उन्होंने ऐसी लिखी हैं जिनको आजकल हम लोग पढ़ करके जो तकरीर वकरीर सीखा उन्हीं की किताब से सीखा है। वो लिखते हैं अपनी किताब में, कतरने के ताल्लुक़ से लिखते हैं हजरत कि एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आई तो पैजामा पुराना था तो सोचा लाओ नवा पैजामा बनवा लें। तो गए कपड़ा लाए और कपड़ा लाकर दर्जी के पास गए। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल दर्जी चोरों बहुत होते हैं कुछ, उनके घर के बिस्तरा देखिए और रजाई बिछौना तो एक कपड़ा के न मिली, तमाम प्यूंदा लाग रहा था। कभी हिमा में से चोराइन, को हुमा में से चोराइन, सबको नहीं कहते, जो करते हैं वही करते हैं। वो दर्जी बड़ा ईमानदार है, जत्ता पैजामा कपड़ा पाए सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब पैजामा लेके आए, नहाए वहाए, उसके बाद पैजामा पहने तो पंजा वंजा सब गायब। तो बड़ा अफसोस हुआ कि दर्जी ने पैजामा बहुत लंबा कर दिया। तो लेके गए बीवी से, कहा बीवी तुम्हारे मैके से दावत आई है और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के सिल्क दो। तो वो 65 साल के खुर्रायत बुढ़िया गुस्साए गए, कह रखो पैजामा, घर के काम करी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन ससुराल की दावत बड़ी अहम होती है। तो लेके गए पतोहिया से, कहे लगे पतोहिया से गए तो पतोहियो गुस्साए गए। 14 सदीक पतोहिया कब सुना था? वह गुस्साए गए, हटो बाहर रखो, काम पड़ा है कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन ससुराल के तवाजक शौक में यहाँ नवाब साहब पैजामा उठाए न, बहन से कहे लगे तो बहनियों गुर्राए गए। बिटिया से कहें, बिटियों गुस्साए गए, कह रखो पप्पा तुमका तो पैजामा ही परी है। बेचारे मजबूर हो गए, खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम हुई, खा पी के सब लोग लेटे, सब लोग सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचा, हाय मेरे आदमी ने सब कुछ मेरे लिए किया और थोड़ा काम कहा मैंने नहीं किया, मेरे शौहर को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो उठी औरतिया खूंटे से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए, लेट गए। थोड़ी देर बाद पतोहिया जागी तो बहुत सोचे, हमारा अब्बा हमका इतना मानत है, अति इज्जत से शादी के लाए और थोड़ा काम कहना हम नहीं सुने, हमारे ससुर का कत्ती तकलीफ हुए। वह पतोहिया उठी हो गई, खूंटी से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा की आँख खुली तो बिटियावा सोचिस कि हाँ हमारा अब्बा हमका इतना माना जाना था और थोड़ा काम कहना है हम नहीं सुना, हमारे अब्बा का कितना ठेस लगा हुई। बिटियावा उठी और खूंटे से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। सुबह से होए से पहले पहले बिटियावा आँख खुल गई। बिटियावा के बहनिया के, बहनियों सोची साहब हमारे भाईजान हमका इतना माना जाना था और थोड़ा काम कहना हम नहीं सुना, हमारे भाईजान का कितना दुख हुआ हुई। बहनियों उठी, खूंटे से पैजामा उठाए और 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। सुबह जब हुई तो नवाब साहब की बीवी ने कहा जाओ पैजामा पहन लो, सी दिया है। नवाब साहब बेचारे फिर खुशी का ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाइन और गए पैजामा उठाए। जब पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गो। तो इमाम साहब अपन खुपड़ी पीटे लाए, कहीं हाय अल्लाह यूँ का हो गो, पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई। बोलो, और आयतें कतरी जाएंगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। इसलिए लोगों, ये बड़ा पुरफतन दौर है, इसलिए इस ज़माने में आपको होशियारी की बहुत ज़रूरत है। गुमराह करने वाले जगह जगह घूम रहे हैं, उनकी बातों में ना आना, अपने महल्ले के इमाम को अपने लिए रहबर समझना।
अपने मदरसे के मुदर्रिस को अपने लिए रहनुमा समझना, वो तुमको अच्छी बात बताएंगे। और हर आने वाली बात खुदा जाने बहरूपिया ने कहा कि अल्लाह वाले ने कहा।